हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस जरूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स के पार्टनर की इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स आज रात क्या है। आज रात उनके इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स क्या है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है द टावर, यहां पर है नाइट ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहां पर है सिक्स ऑफ कप्स एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ कप्स। आई होप्स आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। एक बार देख लेते हैं, बॉटम का कार्ड भी दिख रहा है। यस, आपको दिख रहा है। तो यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं गाइस आपके पार्टनर की, ठीक है, तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप पहले जोडिक साइंस की बात पता कर लेते हैं। यहां पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वैसे ऑल जोडिक साइंस रीडिंग होती है। 16 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर आप लोगों के लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो मैं एनर्जीज देखने को मिल रही है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके रख दिया है, मतलब उलझा के रख दिया है, उलझ गया है ये रिश्ता। समझ ही नहीं आ रहा आपको कि क्या होना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक तरफ कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ कहते हैं, एक तरफ कुछ और बोलते हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा है। बेसिकली क्लैरिटी नहीं देते हैं, खुद भी नहीं समझ पा रहे ना आपको समझा पा रहे हैं। चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों का या तो सेपरेशन इस वजह से, क्योंकि इनका गोलमोल करना, बार बार झूठ बोल जाना या अपनी बातों पर स्टैंड नहीं करना या कुछ चीजें ऐसी करना जिस वजह से या तो आपका सेपरेशन हो गया या आप दोनों के बीच में इश्यूज तो चल रहे हैं। और वो इश्यूज मतलब दिक्कतें, प्रॉब्लम चल रही हैं, जहां पर आपको इनको लेकर डाउट भी क्रिएट हो रहा है, या कह सकते हैं आप परेशान भी हो, एंजाइटी महसूस कर रहे हो, डिस्टर्ब हो, डिप्रेस्ड हो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, पता है क्या है, यहाँ पर आपके रिश्ते में कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। इन्वॉल्वमेंट यानी कि इनको भड़काना या आपको भड़काना या बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता है तो आप दोनों मिलकर सोचो, सुलझाओ, बात करो, सोल्यूशन पर आओ ना। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो और भी प्रॉब्लम्स तो है ही, और भी क्रिएट करने की कोशिश करना, और भी प्रॉब्लम्स को बढ़ाना। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर लिटरली फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे किन चीजों को डील करें। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से आप भी परेशान हो, ठीक है, आप भी परेशान हो, इनका क्लैरिटी नहीं देना, इनका क्लियरली चीजों को नहीं रखना, और जो कहा है उस पर स्टैंड नहीं लेना, बार बार झूठ बोलना, बार बार धोखे देना, बार बार दर्द देना, तकलीफ देना, वो दिख रहा है। और पता है क्या हो रहा है, इससे इम्पैक्ट कर रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सब इम्पैक्ट कर रही है। यानी कि आप ना अपने पर फोकस कर पा रहे हो, ना अपने करियर पे फोकस कर पा रहे हो, ना अपने काम पर फोकस कर पा रहे हो, ना जॉब पर फोकस कर पा रहे हो, कहीं कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, और ना फैमिली पर फोकस कर पा रहे हो, खुश नहीं रह पाते हो। अजीब सी एंजाइटी सी होती रहती है, घबराहट सी, टेंशन सी आपको होती रहती है।
तो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर उल्टा ऐसे चलना इनको ज्यादा, जैसे सांप चलता है ना, स्नेक, ऐसे 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 ज्यादा चलते हैं, ना कि सीधे चलने को। मतलब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा इन्होंने चीजों को स्टक करके रखा है, ना आपको जाने दे रहे हैं, या फिर जाने दिया है तो बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, ऑन ऑफ बहुत करते हैं, चांसेस है। पर जो भी है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी मतलब सोचने का टाइम चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कनेक्शन बना के या रिश्ता बना के कहीं वो स्टक तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं वो मतलब उनका जो डिसीजन है वो रॉन्ग तो नहीं होगा, क्योंकि आप इनसे उम्मीद लगा के बैठे हो कमिटमेंट दें या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाएं, या पहले कभी लगाई थी उम्मीद ना, तो कुछ ऐसी उम्मीद आपकी रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपकी उम्मीद पर अगर नहीं खड़े हो गए, या फिर मतलब कहीं ना कहीं फिर चीजें गलत हो गई, इनके ऊपर सर पर पड़ गई, फिर क्या होगा, तो समझ नहीं आ रहा है। इसलिए ये ऑन ऑफ बहुत करते हैं, भागते हैं, अजीब सी बेचैनी है, समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करें या फिर क्या करें, या फैमिली पर कंसंट्रेशन करें, क्योंकि रहा भी नहीं जा रहा आपके बिना, आपसे दूर भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इमोशंस तो कहीं ना कहीं है, प्यार तो है, और पर बार बार आपके थॉट्स आना, बार बार आपके बारे में सोचना, ये सब चल रहा है इनके माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है, इसलिए इनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, कहते हैं ना एक तरीके से मी टाइम, या फिर अपने साथ समय बिताना चाहते हैं, अपने मतलब थोड़ा सा सोचना चाहते हैं, बट मे बी आप उनको ऐसा लग रहा है कि आप वो टाइम नहीं दे रहे हो उन्हें, ठीक है, तो या दे रहे हो, जो भी है उनको ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि स्पेस चाहिए, ठीक है। और मैं तो ये कहूंगी कि आप अभी इनको स्पेस दो, इनको चेस मत करो, इनके पीछे मत भागो, रो मत, परेशान मत हो, इनको मतलब इनको किसी भी तरीके से प्रेशराइज मत करो। बस मे बी आप कर भी नहीं रहे हो, बट ठीक है, थोड़ा वेट करो, क्योंकि अभी इनको क्लैरिटी, क्योंकि खुद की अवेयरनेस होना भी तो जरूरी है, क्लैरिटी होना भी तो जरूरी है कि ये चाहते क्या है, इनको क्या चाहिए। देखो अब आप कहोगे कहीं दूर ना चले जाए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि इनके दिल में, इनके मन में आपको लेकर ढेर सारी फीलिंग्स, लव, इमोशंस को दिखा रहा है, बहुत प्यार है उनके मन में, जो कि वो भी आपको देना चाहते हैं, पर समझ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ पर्दा पड़ा है जो हटना है, या फिर मैंने कहा ना काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, काफी लोगों ने इनके कान भरे हैं, चांसेस हो सकते हैं कि जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं, या कुछ चीजें ऐसी हैं, ठीक है। वो जैसे ही क्लैरिटी आएगी वो आपको प्यार भी देंगे, इमोशंस भी देंगे, आपके लिए करेंगे भी, सब कुछ करेंगे इस रिश्ते में, जितना उनसे हो सकता है, जितना उनसे बन सकता है ना, तो सब कुछ करते हुए आने वाले समय में दिख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अभी वो और चीजों में बहुत ज्यादा बिजी भी दिख रहे हैं, जैसे कि करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, उसमें फोकस करते हुए, या आगे ग्रोथ के लिए, या बिजनेस से आगे और बढ़ाते हुए, या कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इन चीजों में भी इनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, या सोच रहे हैं, या कहीं ना कहीं इन चीजों में भी ध्यान है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहां पर ये बहुत टाइम से ना खुश नहीं है, इनकी स्माइल कहीं ना कहीं लॉस हो गई है, लॉस्ट सी दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपसे दूरी की वजह से, या फिर आपसे डिस्टेंस की वजह से, या जो दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, या जो जो भी हुआ है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज, कुछ दिक्कतें डेफिनेटली है इस कनेक्शन में, क्योंकि इधर टावर का कार्ड है, और टावर का कार्ड आना ऐसे ही नहीं आता, जब कुछ है तभी आया है, राइट। यानी कि सेपरेशन है, या फिर सेपरेशन तक बात चली गई है, या फिर इतना सारा डिस्टेंस आ गया, इतनी दूरियां आ गई आप दोनों के बीच में, तो जहां पर ये चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, या बहुत मिक्स्ड से इमोशंस ये ना अभी फील कर रहे हैं। एक समटाइम्स इनको कुछ लगता है, समटाइम्स इनको फिर कुछ लगता है, तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट जो भी है, पर इनका दिल कहता है कि आपने इनको लॉयल्टी दी थी, ऑनेस्टी दी थी, प्यार दिया था, हमेशा सब आप हमेशा रहे हो इनके लिए अवेलेबल, हर तरीके से, हर वे में ना आप अवेलेबल रहे हो, कहीं ना कहीं आपका प्यार ही इनके लिए बहुत इनफ था। तो कुछ ऐसा तो ये फील कर रहे हैं कि आपका प्यार होगा तो फिर इनको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको चूज करना, तो हो सकता है कि फैमिली को रिजेक्ट करने जैसा हो जाएगा, या फिर कोई ना कोई इनसे दूर हो जाएगा अगर ये आपको चूज करते हैं,
या फिर आपके साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इतना ज्यादा कंफ्यूज होकर रहे हैं, इतना ज्यादा चीजों को लेकर सोच रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी वे में ना फैमिली को हर्ट करना चाहते हैं, ना आपको खुद को हर्ट करना चाहते हैं, और ना अपनी फीलिंग्स से भागना चाहते हैं, क्योंकि फीलिंग्स से इंसान कब तक भाग लेगा। भाग ही रहे हैं एक टाइम तक, तो तब से भाग ही रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर फीलिंग्स आपके लिए है, इमोशंस आपके लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि फीलिंग्स इमोशंस को दिखाता है। ठीक है, तो है फीलिंग्स इमोशंस, ऐसा नहीं है कि इनको फीलिंग्स इमोशंस नहीं है आपको लेकर। चांसेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर या तो पेट लवर भी हो सकते हैं, डॉग लवर भी हो सकते हैं, या आप भी हो सकते हो। ठीक है, तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि या तो इनके पास डॉग है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। मतलब हाँ, कुछ इनको ना लॉयल्टी पसंद है, मतलब भले ही ये कुछ भी हो, कैसे भी हो, लॉयल्टी इनको पसंद है कि इनके साथ इंसान लॉयल रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा भले ही इन्होंने आपके साथ मैनिपुलेशन किया हो, चांसेस दिख रहे हैं, पर हाँ, जो भी है लॉयल्टी इनको पसंद है। इसीलिए हो सकता है कि डॉग इनके पास है, क्योंकि डॉग्स भी लॉयल होते हैं ना। तो बेसिकली क्योंकि बार बार दिख रहा है, डॉग की एनर्जी दिख रही है कि डॉग्स बहुत पसंद है, और पहले से डॉग्स हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जो भी है, आपसे भी इनको लॉयल्टी मिली है, ऑनेस्टी मिली है। ये समझते तो है कि आप एक अच्छे इंसान हो, बेहतर इंसान हो। शायद फिर इनको आप जैसा कोई ना मिले, शायद फिर इनको इतना बेहतर इंसान मिले ना मिले, मतलब वो डाउट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आपने हमेशा इनको प्यार भी दिया है, लॉयल्टी भी दी है, आपने हमेशा इनका ख्याल भी रखा है, आपने इनको कंप्लीट पैकेज मिला है हमेशा। कंप्लीट पैकेज मीन्स कि एक अच्छा बेहतर इंसान जिनसे प्यार करे, इनसे समझे, इमोशनली कनेक्ट हो, और जो इनका ख्याल भी रखे, हर ओवरऑल सारा पैकेज। तो एक ओवरऑल पैकेज आप थे। ठीक है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके होने से सब कुछ मिला है, एक कंप्लीशन तो मिला है। तो इसीलिए अभी सोच विचार ज्यादा कर रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि समटाइम्स होती है, आपकी क्रेविंग होती है, जब इनको होती है, आपकी जरूरत होती है, आपसे बात करने की इच्छा होती है, आपको देखने की इच्छा होती है, आपके साथ कनेक्शन की इच्छा होती है। तो जब इनको ना पूरी तरीके से ये जब समझ जाएंगे कि ये नहीं रह सकते आपके बिना, तो डेफिनेटली ये आपके लिए आगे रिश्ते को बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको रियलाइजेशन भी होगा आने वाले समय में कि आप क्या वैल्यू रखते हो, आप कितनी वैल्यू रखते हो इनके लिए, आप बेस्ट हो। जब इनको रियलाइज होगा ना, और होगा, और फिर वो आपके लिए सब कुछ कर देंगे, सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। बस एक रियलाइजेशन होना बाकी है। ठीक है, और जहां तक है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर से फील तो कर रहे हैं, वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, आपके लिए दूरियों को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट की सिचुएशन जो इन्होंने आपको दी है, चांसेस दिख रहे हैं, सेपरेशन जो इन्होंने दिया है, द टावर का कार्ड है, तो यहाँ पर नो कांटेक्ट और सेपरेशन की एनर्जी बहुत दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, तो इन्होंने बस रियलाइज ही किया है इन दिनों ना, इन्होंने रियलाइज किया कि आप क्या वैल्यू रखते थे इनके लिए, या क्या आप मैटर करते हो इनके लिए। तो चलिए क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? देखो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, आज कहीं ना कहीं खुद ही से लड़ते हुए, खुद ही के इमोशंस से लड़ते हुए, चीजों से लड़ते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उस व्यक्ति से दूरियां बनाई, उस इंसान से दूरियां बनाई जो इनके लिए सब कुछ था, या सब कुछ थी आपके रूप में। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आज ये बस अंदर ही अंदर से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, कोई नहीं है इनका जो इनको समझे, कोई नहीं है इनका जो, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मिस कर रहे हैं, वो समय मिस कर रहे हैं। देखो 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना 10 ऑफ कप्स, तो प्यार तो आपके लिए बहुत है, ढेर सारा है, इमोशंस भी बहुत ढेर सारे हैं, फीलिंग्स भी ढेर सारी है, पर बस चीजों को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, बस इतना है। आज इनके मन में उतना ही प्यार दिख रहा है जितना आपके मन में है, और हमेशा इवन रहा है। बस एक कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं होना, और डरना, और नेगेटिविटी हर चीज में निकालना, ये जरूर है आपके पार्टनर के अंदर कि वो नेगेटिविटी निकालते हैं, नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि
आसपास कुछ लोगों की वजह से भी इंसान नेगेटिव हो जाता है, कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से भी इंसान नेगेटिव हो जाता है, कुछ लोगों के कहने की वजह से भी इंसान नेगेटिव हो जाता है ना। तो नेगेटिविटी एनवायरनमेंट से, अपनी जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल कह सकते हैं, जिनके आसपास ये उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, उन वजह से या बहुत चीजों से नेगेटिविटी आ जाती है। और चांसेस हैं कि यहाँ पर आपके कनेक्शन को नजर भी लगी है। ठीक है, मैं ब्लैक मैजिक नहीं कहूंगी, बट हाँ एक नजर जरूर लगी है। एक परफेक्ट कपल था आप दोनों का ना, कितना प्यार करते थे आप दोनों एक दूसरे के लिए, इवन बने हो आप दोनों। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट हो, कहते ना परफेक्ट फॉर ईच अदर। तो ऐसे परफेक्ट थे आप दोनों। लोग भी आपकी मिसाल देते हो, देखते हो कि यार ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, कितना अंडरस्टैंड करते हैं, कितना प्यार करते हैं, या कुछ ऐसा था। आप दोनों को नजर भी लगी है, आपके कनेक्शन को भी नजर लगी है। इवन बहुत लोगों को ना भी पता हो, बट जिनको भी पता है लगी है। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर नेगेटिविटी किसी भी रूप में हो पर है। तो गाइस, मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं पहले आपको बताऊं किसमें बुक कराना है। 9105522155 ये मेरा नंबर है, बस यही मेरा नंबर है। स्क्रीन पर भी आपको मेरा नंबर दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, तो यही मेरा नंबर है। आप अपनी नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल को बुक करा सकते हैं। अब किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे इवल आई हो, चाहे ऑब्स्टिकल्स हो, चाहे इनका माइंडसेट हो, एनीवे कुछ भी हो, चाहे आपको लेकर ये गलत सोचते हो, सारी नेगेटिविटी क्लियर होती है, सारी की सारी नेगेटिविटी क्लियर की जाती है। ठीक है, तो यस, आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, बस मैंने नंबर दे दिया है, वही मेरा नंबर है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि प्यार बस एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, जता ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे। प्यार तो बहुत है, बहुत है इनके मन में प्यार आपके लिए, बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स है, दिख रहा है यहाँ पर बहुत प्यार है। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूं कि बहुत कुछ बताना चाहते हो, जैसे कहना चाहते हो, अंदर ही अंदर सप्रेस करके रख रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं, दबा के रख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। पर मन में कितनी सारी फीलिंग्स है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। याद आ रहा है वो समय जब आप दोनों साथ में रहते थे, खुश रहते थे, आपके साथ ही कितना खुश थे। वो समय, वो बात, वो सब चीजें इनको याद आ रही है, पल पल याद आ रही है। द टावर का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द टावर का कार्ड क्यों है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, अपने प्यार को दूर कर दिया, अपनी हंसी खुशी फैमिली को दूर कर दिया, या अपने प्यार की वजह से, खुशियों की वजह से दूर हो गए, या जो भी था। आज इनका जो भी डिसीजन था आपको खुद से दूर करना, खुद से दूर रहना, वो गलत था। इवन इनको ऐसा फील हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर भी आप देखोगे नाइट ऑफ कप्स, काश इनने आपको प्यार दिया होता, प्यार के बदले प्यार दिया होता, समझे होते, काश इन्होंने आपके लिए सब कुछ किया होता। द मून का कार्ड, कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेविंग बढ़ते हुए, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए, आपके लिए इमोशंस बढ़ते हुए, आपको मिस करते हुए, आप यस दिख रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग रही है इनके मन में और दिख रही है। कहीं ना कहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। सोच तो रहे कि अपनी फीलिंग से कब तक भागेंगे, अपने इमोशन से कब तक भागेंगे, अपने डर में कब तक जिएंगे। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं करना, अब आगे बढ़ना है, खुलकर एक्सप्रेस करना है, खुलकर जताना है, दिखाना है, बताना है कि क्या फीलिंग्स है और कितनी फीलिंग्स है। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में आपको इनसे ना प्यार, कनेक्शन, इमोशंस सब कुछ मिलेगा। क्योंकि भागकर जाएंगे कहाँ, पूरी दुनिया भी घूम ले, आपसे दूर होने की कितनी कोशिश कर ले, आपसे दूरियां कितनी बना ले, पर घूमकर तो इनको आपके पास ही आना है। द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब दुनिया चले जाए, दुनिया घूम ले, पर आपका प्यार इनके लिए बहुत इंटेंस है, हमेशा से था, है और रहेगा। और 7 ऑफ वॉन्ड्स, कितना आनाकानी कर लें, कितना आपको इग्नोर कर लें, ठीक है कर लेंगे, और कितनी नेगेटिविटी देखें, पर अपनी इमोशंस का क्या, अपनी फीलिंग्स का क्या ना, अपने जज्बातों का क्या, जो ये फील करते हैं आपके लिए। दिख रहा है एनर्जी में कि आपके लिए प्यार तो बहुत भरकर है और बहुत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है।
तो यहाँ पर है द टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत हो गया ना, आपसे दूरी बनाकर, आपसे दूर रहकर। क्या अब इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, क्या बैलेंस करना चाहिए? क्योंकि समटाइम्स इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स सी दिख रही है। आप देखोगे बिजली गिरी है, लाइफ में बैलेंसिंग नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, सुकून नहीं है, बिजली गिरती हुई दिख रही है। और जब आपके साथ थे तो सब कुछ कितना पॉजिटिव था, सब कुछ कितना अच्छा था। देख रहे हो आप, एक टाइम था जब आपके साथ इनको सब कुछ मिल रहा था, इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स, सब कुछ आपके लिए कितना स्ट्रांगली फील करते थे। और आज कंडीशन है कि आपके बिना तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स ने घेर लिया है, हंसी खुशी जैसे दूर हो गई हो, रूठ गई हो। तो अगेन नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। यस, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे बहुत जल्दी, और वो भी आपको ऑफर करेंगे एक इमोशनल भरा प्रपोजल, या फिर प्यार, या फिर कह सकते हैं, क्योंकि आपको ऑफर करते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में प्यार को, इमोशंस को, फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में वो बताएंगे कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है और कितना वो प्यार करते हैं। गाइस, अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, रीडिंग देख रहे हो, तो जल्दी से इस फैमिली का पार्ट बन जाओ, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट। ठीक है, अब क्यों बनना है, क्यों आपको फैमिली मेंबर बनना है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब करके? क्योंकि आपको मैं यहाँ पर बहुत बार देखती हूँ, एंजल्स नंबर देखती हूँ, स्विच वर्ड्स देती हूँ, रेमेडीज देती हूँ, एक सही तरीके से गाइड भी करती हूँ। तो आप वैसे तो रीडिंग को मिस मत किया करो, स्टिल सुबह की आती है, अभी रात की आती है, तो मिस नहीं करना है। और सेकेंडली क्या है कि अब मैं लाइव आ रही हूँ, ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा थम जाओ, अभी कुछ दिन तो मैं बिजी हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, यस, मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए लाइव आया जाए और आपके लाइव क्वेश्चंस को लिया जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा उससे कि यस, आप क्वेश्चंस कर सकते हो, पूछ सकते हो, और यस, फ्री रीडिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। तो लगेगा समय, अगर तब तक डेस्परेट हो रहे हो तो आप पर्सनल रीडिंग तो बुक कर ही सकते हो, बट थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो बस सोच विचार में ही सारा समय बर्बाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत सोच रहे हैं और बहुत गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, गलतियों को रिपीट नहीं भी करना चाहते हैं, पर हाँ, सोच विचार करते हुए बहुत दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या करें क्या ना करें, बहुत, पर एक नेगेटिव माइंडसेट तो डेफिनेटली है। प्यार इतना है इनके दिल में, और कब के इनको आपकी तरफ ना एक्शन ले लेना चाहिए था, पता है, ऐसा दिख रहा है। पर नेगेटिव माइंडसेट इतना है कि बार बार रोकता है इनका नेगेटिव माइंडसेट। इसीलिए मैंने कहा कि आपको नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लेना चाहिए, ताकि उनका नेगेटिव माइंडसेट दूर हो और वो समझ पाए इस प्यार की गहराई को, इस प्यार को जो आपने किया है, जो ये भी आपसे करते हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं, जो इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, यहां पर दिख रहा है कि आएगा वो समय भी आएगा जब चीजों को ये एक्शन लेंगे और फिर गलती रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ ओ माय गॉड, आज के पूरे आप देख रहे हो आज की एनर्जी इसमें ना, बस नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ रही है। आपने देखा 2 बार अभी बॉटम से आया, और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड था स्टार्टिंग के कार्ड में, और यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। नहीं रहा जा रहा है भाई, प्यार बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, एक्सेप्ट ना कर रहे हो, दिखा ना रहे हो, बता ना रहे हो, जता ना रहे हो, बहुत प्यार है, बहुत, और आपसे आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। चांसेस हैं आप दोनों के बीच में एज इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि एज का डिफरेंस हो सकता है, ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है, और सेम जेंडर के भी चांसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। ये 2 चीजें स्ट्रांगली निकल रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अब आप खुद को हार जाना चाहते हैं आप में, ठीक है। तो एक्शन तो इनको लेना ही लेना है। बहुत टाइम से वेट कर रहे हो ना कि एक्शन नहीं आया, कब एक्शन आएगा, कब आएगा, कब होगा सब कुछ ठीक, कब होगी एक न्यू बिगनिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत होती हुई इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में दिख रही है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि एक नई शुरुआत को दिखा रहा है।
तो एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी ही होगी, क्योंकि उनके दिल में प्यार तो है, बस एक्सेप्ट करना है और भागकर आपके पास आना ही है। जैसे ये एक्सेप्ट कर लेंगे ना, इनको रियलाइज होगा ना, तो डेफिनेटली भागकर दौड़कर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अंदर से हो रहा है, ये स्टार्ट हो गया है आपके लिए क्रेविंग करना, आपके लिए इमोशंस फील करना, ये स्टार्ट हो गया और बहुत जल्दी आएंगे भी, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो यहाँ पर दिख रहा है कोई रोक रहा है इनको, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, जो इनको मैनिपुलेट करने का काम कर रही है या कर रहा है, या फिर जो इनसे अटैच होने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। यहाँ पर दिख रहा है आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। और कहीं ना कहीं जिस वजह से आपके पार्टनर की आंखों में पट्टी बंधी है और जो खाली नेगेटिव सोच रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी चांसेस दिख रहे हैं कि आंखों में पट्टी बांध दी गई है, कुछ इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव सोच रहे हैं। पर जो भी है, अब समझ में आ रहा है कि गलत कर रहे हैं, ठीक है, इनसे गलती हो रही है और गलत अब नहीं करना है। आएगा, ठीक है, धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी और आ भी रही है कई हद तक। यूनिवर्स से कुछ मैसेजेस और ले लेते हैं इनके, ठीक है। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मैसेजेस बताइए। तो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, ठीक है, बस इतने ही कार्ड्स लूंगी, ज्यादा कार्ड्स नहीं ले रहे, ठीक है। तो यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है, यहां पर है आई लव द वे यू लव मी। जिस तरीके से आप प्यार करते थे ना इनसे, इनको प्यार हो गया आपके प्यार करने के तरीके से। बहुत बहुत स्पेशल ट्रीट किया है आपने, बहुत अच्छे से प्यार किया है इन्होंने। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपसे कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, आपके प्यार से, आपसे, या कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, रोज हर दिन इनको रियलाइज हो रहा है कि आप इनके लिए क्या मैटर रखते थे, आप कितने वैल्यूबल थे। यू लव मी लाइक नो अदर्स। आपने ऐसा प्यार किया है ना इन्हें, शायद कोई नहीं कर सकता है, इतना प्यार कोई भी नहीं कर सकता। यू हैव टॉट मी वट लव इज ऑल अबाउट। आपने ना हमेशा बताया है कि प्यार क्या होता है, प्यार में कैसे जिया जाता है, प्यार के लिए क्या किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार इनके लिए सबसे बढ़कर था। यू कॉम्प्लीमेंट मी, आप हमेशा इनको कॉम्प्लीमेंट देते थे। वेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ। जब आपके साथ ये होते थे ना, तो खुद के साथ हो पाते थे। इतना ज्यादा आपने कंफर्टेबल करना, जज नहीं करना, समझना इनको किया है। तो गाइस 5 नंबर, 10 नंबर, 21 नंबर, 14 नंबर, यहाँ पर मुझे 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।